राधे राधे, जय श्री कृष्णा और कृष्ण के प्यारे भक्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि आप माता सरस्वती जी को देख रहे हैं लक्ष्मी जी के साथ, तो बसंत पंचमी का त्यौहार है, माता सरस्वती जी की पूजा का दिन। और सरस्वती की पूजा किस तरह से की जाती है, तो उसी के विषय में ये छोटी सी वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं माता सरस्वती के बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में। सबसे पहले अगर आपके पास माता सरस्वती की कोई विग्रह है तो उसको आप स्नान करा लें अच्छी तरह से, गंगा जल, शुद्ध जल से, पंचामृत से। और अगर नहीं है, सिंगल सरस्वती माता की मूर्ति भी ले सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो इस तरह की फ़ोटो भी जिसमें सरस्वती माता हो उन्हें लें, उन्हें आप स्नान कराएं शुद्ध जल में, गंगा जल मिलाकर इस तरह से छींटा देके उनका आचमन करें कि ये उनका स्नान है, ये भाव रखें आप मन में। और फिर उन सरस्वती और उनके साथ जो भी आप देवी देवता की विग्रह है उसको पहुंचकर आपने उन्हें विराजमान करना है। थोड़े से चावल डालकर, थोड़े से पीले रंग के पुष्प डालकर। बसंत पंचमी में पीले रंग का कपड़ा ही चौकी पर बिछाया जाता है और साथ में चौकी के नीचे भी आप गंगा जल के छिट्टे लगाकर उस जगह को पवित्र और साफ़ कर लें। उसके बाद आपने एक दिया प्रज्वलित करना है और दिए को आपने से चावल रखकर उसके ऊपर दिया रखना है। दिया जलाकर ही सारी पूजा विधि की जाती है। और इस तरह से आपने एक छोटे से लोटे में जल डालकर उस लोटे के नीचे भी आपने अक्षत रखकर लोटे को वहाँ विराजमान करना है। अगर आपके पास अशोक के या उसके पत्ते हैं, पान के या केले का कोई भी पत्ता है, तो आप उसे भी लगाकर कलश को स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। फिर हम सबसे पहले पूजा में गणपति जी की पूजा करते हैं, तो गणपति जी को भी विराजमान करना है। उसके लिए भी आपने सबसे पहले उनको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपने उनको अच्छे ढंग से साफ़ करना है और उन्हें विराजमान करना है चौकी पर। इस तरह से आपने गणपति जी को विराजमान कर दिया है। स्नान कराने के बाद सभी देवी देवताओं को आपने उनके लिए वस्त्र अर्पण करना है, कलावा रूपी। तो इस तरह से आप कलावा भी अर्पित करें, आप दिए पर भी कलावा अर्पित करें और आपने जो कलश स्थापना की है उस कलश पर भी कलावा चढ़ाएं। और फिर आपने तिलक करना है। माता सरस्वती जी को आप उस दिन चंदन का तिलक लगाएं। चंदन का आप तिलक लगा सकते हैं, केसर का लगा सकते हैं। और गणपति जी को भी आपने चंदन का ही तिलक लगाना है। माता लक्ष्मी अगर साथ में है या कोई भी देवी देवता है तो उनको उसके हिसाब से आप तिलक कर दें। तिलक करने के बाद आपने कलश को एक स्वास्तिक बनाना है। कलश पूजा होती है इस तरह से। और फिर कलश पर भी एक तिलक आपने लगाना है। उनको वस्त्र अर्पण कर दिया है। उसके बाद आपने सरस्वती माता को अक्षत चढ़ाने हैं। माता गणपति को भी, माता लक्ष्मी को भी और गणपति जी को भी आप अक्षत चढ़ाएं। और दिए पर भी आपने अक्षत चढ़ाने हैं। जैसे आप रोज़ की सिंपल पूजा करते हैं सेम वैसी ही पूजा होती है। पर उस दिन सरस्वती माता की पूजा है, बसंत पंचमी का दिन है, तो विशेषकर इनको पीली चीज़ों का ही भोग लगता है। जैसे आप बूंदी के भोग लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू ला सकते हैं, या आप केसर की खीर बना सकते हैं, केसरिया हलवा बना सकते हैं। और पीले फल जैसे संतरा आजकल आया हुआ है, किन्नू मिलते हैं, उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो आपने वस्त्र अर्पण करने के बाद पुष्प चढ़ाने हैं। सबसे पहले गणपति जी को, फिर माता सरस्वती जी को, जो भी आपने देवी देवता विराजमान किए हुए हैं उन सब पर आपने पुष्प अर्पित करने हैं। जो आपने दीपक जलाया है उस पर भी और कलश पर भी। गणपति जी को आपने एक जनेऊ अर्पित करना है। अगर आपके पास गणपति जी की कोई मूर्ति या विग्रह नहीं है तो आप सुपारी को कलावे के साथ लपेटकर गणपति जी का रूप मानकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। फिर आपने घंटी की पूजा करनी है। इनको भी स्वच्छ जल और गंगा जल से स्नान करा के पहुँचना है इनको। और घंटी पर भी आपने सबसे पहले वस्त्र चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाने हैं, इनका तिलक करना है। पुष्प भी अर्पण करें आप घंटी के आगे। और उसके बाद आपने
भगवान से प्रार्थना करनी है, माता सरस्वती से, क्योंकि ये बुद्धि की दाता है, ये हमें बुद्धि प्रदान करती हैं। और जो लोग, जैसे कि कई बच्चे होते हैं कोई अच्छी कला के, ड्राइंग वगैरह में, किसी चीज़ में, तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनसे पूजा ज़रूर करवाएं, क्योंकि सरस्वती माता विद्या की देवी है और विद्या की देवी है, तो इसीलिए इनकी पूजा आप बच्चों से भी कराएं। सरस्वती जी की पूजा विधि विधान से किए जाने से विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है हमें। और सरस्वती स्तोत्र का जाप भी करना चाहिए। अगर आप सरस्वती स्तोत्र का जाप नहीं कर सकते तो ओम सरस्वती देव्य नमः, ओम ऐं नमः, इस तरह का छोटा मंत्र जो है इसकी एक माला जाप करें। और आपके पास घर में कोई रुद्राक्ष की माला या कोई भी माला है तो उसकी भी आप उस दिन पूजा करें। और साथ ही जो आप पूजा की पुस्तकें होती हैं, जो भी आप दिनचर्या में डेली पढ़ते हैं, जैसे कि इस पुस्तकों की पूजा करूँगी तो सभी पूजा विधि विधान से पूरे अच्छे ढंग से करें। जैसे आपने अभी देवी देवताओं की पूजा की है, इन पर भी आपने सबसे पहले गंगा जल, शुद्ध जल मिश्रित इस तरह से छिड़क के इन्हें पवित्र करना है पुस्तकों को। और साथ में इनके ऊपर आपने तिलक लगाना है। सभी पुस्तकों पर आपको तिलक ज़रूर करना है। सरस्वती चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं इस दिन। अक्षत चढ़ाना है आपने इनके ऊपर, वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ाना है और पुष्प चढ़ाने हैं। इस तरह से पुस्तकों की पूजा हो जाती है। और फिर हमने तो आप जैसे बच्चों की बुक्स होती है, तो मेरे बच्चे तो बड़े हैं, वो ऑफिस जाते हैं, तो मैं उनकी ये डायरी वो यूज़ करते हैं, हर साल नई डायरी लाते हैं, यूज़ करते हैं। तो सरस्वती पूजन वाले दिन यानी कि बसंत पंचमी वाले दिन उनके इस तरह की डायरी या जो भी होती है उसके ऊपर मैं एक स्वास्तिक बनाती हूँ। तो आप इस तरह से बच्चों की कोई नई बुक लेकर आए, कॉपी, जिसमें वो प्रैक्टिस भी करें घर में बाद में, और उस दिन पूजन ज़रूर करें। स्वास्तिक बनाएं आप। पूरा स्वास्तिक आपने बनाना है। कहते हैं कि अच्छे ढंग से भाव से पूजा की जाए तो पूजा सफल भी होती है। तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी कॉपियाँ लाकर आप इस तरह से बनाएं। और जो बच्चे ऑफिस जाते हैं उनकी कोई डायरी होती है तो उनके ऊपर भी इस तरह से करें और अक्षत चढ़ाएं। बाद में पुष्प भी अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि माता रानी, माँ सरस्वती, आप बच्चों पर कृपा करें, उन्हें बुद्धि प्रदान करें। और सरस्वती पूजन से बच्चों की याददाश्त भी तेज होती है और बच्चों से इनके मंत्र का पाठ भी कराएं, एक माला या 2 माला। और जब पूजा हो जाए सारी विधि से, उसके बाद माता रानी को पीले रंग की चुनरी या बसंती रंग की चुनरी, जैसे कि ऑरेंज कलर होता है, वो ज़रूर चढ़ाएं। माता का विशेष दिन होता है सरस्वती पूजन का, तो उनको पीले रंग की चुनरी ज़रूर अर्पण करें। और पूजा पूरा परिवार एक साथ मिलकर करें तो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद भगवान को आप फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि मैं केले का भोग लगा रही हूँ। और जो भी आपके पास पीले रंग का फल है, पीले रंग का नहीं है तो आप किसी और रंग का भी लगा सकते हैं। तो ज़्यादा मैंने कुछ भोग के लिए नहीं रखा अभी, तो आप किन्नू का इस तरह से भोग लगा सकते हैं। साथ ही आप खीर बनाकर उसका भी भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारी सात्विक चीज़ें भोग के लिए ही हैं। और आपने लास्ट में धूप दीप करके उनकी आरती करनी है, या फिर आप कपूर आरती कर सकते हैं। तो मैं भी आरती के लिए थाल सजा लेती हूँ और उसके बाद हम सरस्वती माँ की आरती करते हैं। आरती की थाल सजाकर सर्वप्रथम आपने गणेश वंदना करनी है और उसके बाद माता सरस्वती जी की आरती करनी है। और आरती को घुमाकर भगवान पर आरती देने के बाद आपने अपने पूरे परिवार में घर के सभी सदस्यों पर आरती उनको देनी है। मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जो सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के लिए जो मैंने की है,
ये पूजा आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप सरस्वती माता की जय ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल पर बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होंगी वो आपको समय पर मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।